जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से है, लेकिन साईं प्रसाद कंपनी की लेकर के है। साईं प्रसाद कंपनी को लेकर के पीआईडी एक्ट के तहत, यानी वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय ने गवाहों को नोटिस भेजा है और उपस्थित होने के लिए कहा है, क्योंकि इस मामले में देखा जाए कंपनी के सीएमडी बालाजी भावकर, वंदना भावकर, अन्य कई ठग इस कंपनी के जेल में हैं, जिसमें गवाही के लिए उपस्थित होने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि आप लोग उपस्थित होकर अपने पक्ष को मजबूती से रखें, जिससे कंपनी के खिलाफ और इनके जो डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। और कठोर कार्रवाई के साथ साथ जो कंपनी की चल अचल संपत्ति है, जो कि मान लो सेबी के पास है या अन्य अथॉरिटी के पास है, जिस पे आगे कार्रवाई बढ़ाई जा सके। कहीं ना कहीं जब आज की डेट में देखा जाए संपूर्ण भारत में, जब राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उससे लेकर के हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, आशा और उम्मीदें टूट गई हैं, तो कहीं ना कहीं लोग न्यायालय का रुख करने लगे हैं। और अब उन्हें लगता है कि हमारे भुगतान के लिए न्यायालय ही एक अंतिम विकल्प बचा है। लेकिन दोस्तों, न्यायालय में आपको न्याय तो मिलता है, देर होती है लेकिन न्याय तो मिलता है। और न्यायालय के न्याय के बाद में भी बहुत सारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, विशेष न्यायालय हो या सिविल कोर्ट हो, उपभोक्ता फोरम की न्यायालय हो, न्याय तो मिल जाता है, लेकिन पैसे में बड़ी विलम्ब होती है और पैसा आंशिक भुगतान कहीं कहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तय है, अगर सरकार की नीयत और मंशा ठीक हो जाए, वर्तमान सरकार अगर अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखती, आपकी पीड़ा और दर्द को समझती, तो हमें लगता है कि भुगतान का कार्य अतिशीघ्र हो सकता था और संपूर्ण भुगतान भी हो सकता था। क्योंकि साईं प्रसाद कंपनी की अगर बात की जाए तो इनके पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी है कि हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान संभव हो जाएगा। जैसे साईं प्रकाश की बात कर ली जाए, जो कि इसके सीएमडी पुष्पेंद्र सिंह बघेल हैं। अगर 850 करोड़ की इनकी देनदारी है तो 1000 करोड़ की संपत्ति भी है। इसी तरह से देखा जाए, जो भी चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इनको अगर देख लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनके पास संपत्ति तो इतनी है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का मूलधन मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और मंशा में खोट है। आज वर्तमान सरकार की ही बात की जाए, क्योंकि वर्तमान जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हीं से हमारा ज़्यादा कहने का अधिकार भी है, बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के आवाज़ को उठाना चाहिए, मुद्दा बनाना चाहिए, साथ में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में भी रखना चाहिए। लेकिन कोई भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टी आपकी पीड़ा दर्द को नहीं समझ रही है। तभी कहीं ना कहीं आज हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो वर्तमान सरकार केंद्र की है या राज्य की है। कल हमें लगता है आने वाले समय में अगर इनके अलावा किसी की सरकार बनी तो लड़ना तो उससे भी पड़ेगा, बगैर लड़ाई मिलने वाला नहीं है। तो निवेशक हताश और निराश है, अभिकर्ता काफ़ी हताश और निराश है। लेकिन एक चीज़ तय है, जिस दिन आप लोग जाग जाओगे, अपनी ताकत और अपने पावर को समझ जाओगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की, किसी की ताकत नहीं है आपका भुगतान रोक ले। और इस चीज़ को आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को समझिए कि आपकी ताकत क्या है, आपका पावर क्या है, आपका अधिकार क्या है। आप चाहो तो सरकार को बना सकते हो, और आप चाहो तो सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हो, और आप चाहो तो 1 महीने में हर चिटफंड कंपनी का क्षतिपूर्ति राहत कोष के माध्यम से भुगतान ले सकते हो। ये आपके अंदर पावर है। इसीलिए हिंदुस्तान के समस्त पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं से, चाहे किसी कंपनी के हों, चाहे किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव की सोसाइटी के हों,
मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग एकजुट हो जाओ और इस बार ये जो भी राजनीतिक पार्टी हैं और यह वर्तमान जो सरकार है, अपनी ताकत का परिचय करा दो, आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।